मैं इस जाल में ऐसे लियो कैसे बोलो बोलो हो गया विदा मुझे भी तो ये सब लोग यहाँ देखें कैमरे में इधर इधर यहाँ पे। राजधानी देहरादून के ग्राम सिंघनीवाला में आज श्री श्री बद्री केदार ट्रस्ट द्वारा एक भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत प्रथम चरण में 5 युवक और युवतियों का विवाह संपन्न कराया है। ग्राम सिंघनीवाला में इस शुभ अवसर के लिए एक विशाल पंडाल भी लगाया गया था, जिसे पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार सजाया गया था। समारोह में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों सहित सिंघनीवाला और आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को अपना आशीर्वाद दिया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि सामूहिक विवाह का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट भविष्य में भी इस तरह के सामाजिक कार्यों का आयोजन करता रहेगा, जिससे जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके। समारोह में पारंपरिक संगीत और नृत्य का भी आयोजन किया, जिससे वातावरण और भी अधिक खुशनुमा और उत्सवमय हो गया। नवविवाहित जोड़ों ने इस पहल के लिए श्री श्री बद्री केदार ट्रस्ट का आभार व्यक्त किया और उपस्थित सभी लोगों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। ये सामूहिक विवाह समारोह क्षेत्र में सामाजिक समरसता और सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर सामने आया है। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए मुख्य संपादक दीप मैठाणी की रिपोर्ट। मेरे पास ये विचार उससे आया कि इससे पहले मैं श्री श्री बालाजी सेवा ट्रस्ट में 15 साल रहा। 15 साल रहने के बाद इस क्षेत्र की कम से कम 80 लड़कियों की शादी मैंने श्री श्री बालाजी सेवा समिति में कराई। उसके बाद यहाँ की जो निर्धन कन्याएं थी, उनको वहाँ जाने में बड़ी दिक्कत होती थी और इतनी फॉर्मेलिटी उनकी हो गई थी कि वो पूरी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर यहाँ पर हमारे लिए कुछ ऐसा हो जाए जिससे शादी हम यहाँ पे कर सकें, तो फिर मेरे मन में विचार आया कि हम क्यों ना जो है एक श्री श्री बद्री केदार सेवा ट्रस्ट का एक ट्रस्ट बनाते हैं और उसमें कोशिश करते हैं अधिक से अधिक निर्धन कन्याओं की शादी करने का। इसकी हमने प्रथम मीटिंग जो है 1 जनवरी 2025 को बालाजी मंदिर में करी झाझरा में, और वहाँ पे हमने 8 टीम का अपना गठन किया कि हम लोग जो है अपना एक ट्रस्ट बनाते हैं। उसके बाद जब हमने इस बात का अपने विचार आगे कन्याओं को रखे जिनकी शादी मेरे द्वारा हुई थी, उन्होंने मुझे 3 दिन में कम से कम 11 लड़कियां भेज दी। उसके बाद हमारे भी इतना धन नहीं था कि हम 11 लड़कियों का विवाह कर सकें, तो हमने फिर अपने और जो सहयोगी थे उनसे बात करी। हमने कहा ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ हैं, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए मुझे खुद भी अपना काफ़ी पैसा लगाना पड़ा। इस ट्रस्ट को संदेश देंगे आगे संदेश ये है हमारा कि इसके बाद हमने ये है हमारा विचार इस शादी के बाद कि हम 11 ऐसे बच्चे जो गरीब हैं और पढ़ने में अच्छे हैं, उनका सारा खर्चा श्री श्री बद्री केदार सेवा ट्रस्ट उठाएगा और उनको पढ़ने में पूरा सहयोग देगा। और जहाँ तक वो पढ़ सके, या कोई कन्या हो या कोई कोर्स करना चाहे, उस सभी कार्यों को हम श्री श्री बद्री केदार सेवा ट्रस्ट के माध्यम से करेंगे। हमने जो ये सिंघनीवाला चकमनसा में प्रोग्राम कराया, इससे हमें ये प्रेरणा मिली कि उन लड़कियों का जो हम करते हैं उनसे हमें ना कोई अचानक वो हमें मिलते हैं, उनसे जो अटैचमेंट जुड़ जाता है, एक रिश्तेदारी से भी मतलब दिल से उनसे लगन जुड़ जाती है। हम सोचते हैं उन्हें वो हर चीज हम दे सके जिनसे उनके जीवन में आसानी हो। और ये हमारा पहला प्रोग्राम था और इससे हमें काफी चीजें सीखने को मिली और एक एक्सपीरियंस मिला, एक खुद पे नॉलेज आई, सारे काम करने के तरीके सीखे और उन लड़कियों पे पहुंचे जिनको उस चीज की जरूरत थी। उनके घर में गए, सर्वे किया, उनकी आर्थिक स्थिति देखी। कोई उसमें लड़की ऐसी है जिसके पैर में टूटे हुए चप्पल है। आज की डेट में भी अगर हम गांव में एक स्थिति देखते हैं तो वाकई में गरीबी अभी भी है, जहां पर सरकार अभी तक उन पर नहीं पहुंच पा रही है। तो हम जो हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा श्री श्री बद्री केदार सेवा ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट का हम धन्यवाद कहते हैं। और सबसे पहले हम बडोला जी का इसलिए भी धन्यवाद कहेंगे, उन्होंने इस एरिया में आए, उन लड़कियों के घर तक का सर्वे किया और निस्वार्थ भावना से यहाँ पर जो एक दिमाग में उनके आइडिया आया कि उन लड़कियों को यहीं पर सारी चीजें प्रोवाइड की जाए, तो
उसके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और अध्यक्ष हमारे श्री दुष्यंत पौड़ाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। अगर आगे की हमारी रणनीति है कि हम 11 लड़कियों का विवाह करना चाहेंगे और यही है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि मुझे एक मतलब छोटा सा अवसर मिला है कि मैं कुछ थोड़ा सा सहयोग कर पाऊँ। मेरे 2 बेटे हैं और कहते हैं ना कन्यादान महादान जो इनका टैगलाइन भी है, तो वो मौका मिला कि मैं थोड़ा सा सहयोग कर पाऊँ। और आप सभी का भी धन्यवाद करूंगी कि आप बिना किसी स्वार्थ के यहाँ पे आए हैं इसकी कवरेज के लिए। और अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद बोलूंगी कि उन्होंने ये कदम उठाया कि कुछ एक सार्थक काम हम कर सके जिससे जो जरूरतमंद है उनका भला हो सके। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगी भावना बहन का, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था, भावना ने ही मुझे यहाँ से मतलब परिचय कराया है। और मैं जो भी कर पाई और आगे जो भी इनका होगा नेक्स्ट ईयर या जो भी प्रोग्राम होगा उसमें जितना हो सकेगा सहयोग करूंगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरा नाम अनीता कुशवाहा, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। आप देख रहे हैं NIU न्यूज़ इंडिया अपडेट।